कार्डिनल का नया मंसूबा। कार्डिनल रचलियो का मुताला कमरे में अकेला बैठा था। इसके सामने फ्रांस का एक बड़ा नक्शा पड़ा था। मलडी, जो अभी तक जख्म से सेहतयाब हो रहा था, इसके सामने खड़ा था। मिस्टर्स, हमारी हर साजिश को नाकाम बना रहे हैं, एमिनेंस, मलडी ने गुजारिश की। कार्डिनल ने अपनी उंगलियों से मेज़ पर तालियां बजाईं। हमें एक ऐसी साजिश बनानी होगी जिसका तोड़ उनके पास ना हो। हमें उनकी वफादारी को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। मलडी ने तजस्सुस से पूछा, क्या मंसूबा है एमिनेंस? कार्डिनल की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। हम एक जाली खत तैयार करेंगे जिसमें साबित करेंगे कि मिस्टर्स मलकायन के साथ मिलकर बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कार्डिनल के बेहतरीन जालसाजों ने एक कामिल खत तैयार किया। खत पर मिस्टर डी टेरीविल के दस्तखत थे, जिसमें बादशाह के खिलाफ बगावत की मंसूबा बंदी की गई थी। मलडी, कार्डिनल ने खत को पेश किया। ये कामिल है एमिनेंस, कोई भी इसकी असलियत पर शक नहीं करेगा। कार्डिनल मुस्कुराया। अब हमें सिर्फ एक मौका चाहिए कि यह खत बादशाह तक पहुंच जाए। मौका जल्द ही मिल गया। अगले हफ्ते बादशाह लोइस शिकार के लिए जा रहा था। कार्डिनल ने मंसूबा बनाया कि वो शिकार के दौरान बादशाह को यह खत दिखाएगा। शिकार का एहतिमाम वर्साई के करीब जंगल में किया गया था। तमाम मिस्टर्स बादशाह के मुहाफिजों के तौर पर मौजूद थे। दारियन, अथूस, पोरथूस और अरामस बादशाह के करीब करीब थे। अथूस को शक था, कार्डिनल बहुत खामोश है, ये इसकी फितरत के खिलाफ है। पोरथूस ने हंसते हुए कहा, शायद वो आखिरकार समझ गया है कि हमसे मुकाबला करना मुश्किल है। अरामस ने मंतकी अंदाज में कहा, कार्डिनल कभी हार नहीं मानता, वो ज़रूर कुछ मंसूबा बना रहा है। दारियन ने मुशाहिदा किया, वो बार बार बादशाह की तरफ देख रहा है, इसके पास कुछ है। दोपहर के खाने के वक्फे के दौरान कार्डिनल ने बादशाह से निजी बातचीत की दरख्वास्त की। मेजेस्टी, मेरे पास एक तशवीशनाक चीज़ है, कार्डिनल ने ख़त पेश करते हुए कहा। बादशाह लोइस ने ख़त पढ़ा। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मिस्टर डी टेरीविल, मेरे अपने मिस्टर्स, ये मुमकिन नहीं। कार्डिनल ने मसनूई गम का इजहार किया। मैं भी यकीन नहीं कर सका मेजेस्टी, लेकिन सबूत वाज़ेह है। बादशाह ने फ़ौरन मिस्टर डी टेरीविल को बुलाने का हुक्म दिया। जब मिस्टर डी टेरीविल बादशाह के सामने पेश हुए तो बादशाह ने ख़त उनके सामने फेंक दिया। क्या तुम मुझे बताओगे कि ये क्या है? बादशाह ने गुस्से से पूछा। मिस्टर डी टेरीविल ने ख़त पढ़ा। उनके चेहरे पर हैरत और गुस्से के आसार थे। मेजेस्टी, ये जाली है, मैंने कभी ऐसा ख़त नहीं लिखा। कार्डिनल ने चालाकी से कहा, फिर बताइए, ये ख़त किसने लिखा? चारों मिस्टर्स ये मंजर देख रहे थे। दारियन ने फ़ौरन समझ लिया कि ये कार्डिनल की ये चाल है। अथूस ने फ़ौरन फैसला किया, हमें सबूत तलाश करना होगा कि ये ख़त जाली है। पोरथूस ने पूछा, लेकिन कैसे? अरामस ने तजवीज़ पेश की, हमें कार्डिनल के जलसाज को ढूंढना होगा। दारियन ने अज़्म से कहा, मैं ये काम करता हूँ, मैंने जलसाज को ढूंढ निकालूंगा। अथूस ने मंजूरी दी। जाओ दारियन, हम यहाँ मिस्टर डी टेरीविल की हिफाजत करेंगे। दारियन ने पेरिस वापस जाने का फैसला किया। वो जानता था कि कार्डिनल के जलसाज शहर में ही कहीं छुपे होंगे। कॉन्स्टेंस ने उसकी मदद की। मेरे पास एक मालूमात है, कार्डिनल का एक जलसाज लीमीटर नामी एक पुराना मोहल्ला में रहता है। दारियन ने फ़ौरन इस मोहल्ले का रुख किया। लीमीटर एक बूढ़ा खौफजदा शख्स था जो कार्डिनल के खौफ से छुपा हुआ था। मैंने ख़त बनाया था, लीमीटर ने रोते हुए इतराफ़ किया, लेकिन मजबूर था। कार्डिनल ने मेरी बेटी को यरगमाल बना रखा है। दारियन ने वादा किया, अगर तुम मेरे साथ चलो और सच्चाई बताओ तो मैं तुम्हारी बेटी को आज़ाद करा दूंगा। लीमीटर ने बताया कि उसकी बेटी को कार्डिनल के एक खुफिया जेल में रखा गया है। दारियन ने रात के अंधेरे में वहाँ दाखिल होने का फैसला किया। जेल में दाखिल होते हुए दारियन ने कार्डिनल के 10 मुहाफिजों को चुपके से न्यूट्रलाइज किया। वो लीमीटर की बेटी के कमरे तक पहुंच गया। लड़की खौफजदा थी। आप कौन हैं? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, दारियन ने नरमी से कहा। वो लड़की को महफूज बाहर ले आया जहाँ लीमीटर इंतज़ार कर रहा था। दारियन लीमीटर और उसकी बेटी को लेकर शिकार के मकाम पर वापस आया। वो बराह रास्त बादशाह के पास गया। मेजेस्टी, मेरे पास सच्चाई का सबूत है, दारियन ने बहादुरी से कहा। लीमीटर ने सारा वाक़या बादशाह के सामने बयान किया। इसने कार्डिनल के दबाव में ख़त बनाने का इतराफ़ किया। कार्डिनल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये झूठ है, ये शख्स मेरा दुश्मन है। बादशाह लोइस ने सच्चाई समझ ली।
कार्डिनल तुमने मुझे धोखा दिया है। कार्डिनल ने अपना आप बचाने की कोशिश की। मेजेस्टी, मैंने फ्रांस की खातिर ऐसा किया। लेकिन बादशाह ने फैसला सुना दिया। कार्डिनल रचलियो, तुम्हें अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा देना होगा। तुम्हें अपने महल में नज़रबंद रहना होगा। मिस्टर डी टेरीविल को रहा कर दिया गया। बादशाह ने मिस्टर से माफ़ी मांगी। तुमने साबित किया कि तुम फ्रांस के वफादार हो, बादशाह ने कहा। इस वाक़ये के बाद कार्डिनल की ताकत ख़त्म हो गई। मिस्टर्स की वफादारी पूरे फ्रांस में मशहूर हो गई। एक शाम चारों मिस्टर्स दरियाए सीन के किनारे बैठे थे। अथूस ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक बार फिर साबित किया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। पोरथूस ने अपनी मूंछें तवारते हुए कहा, और कार्डिनल को आखिरकार उनके करतूतों की सज़ा मिल गई। अरामस ने फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा, लेकिन ताकत की हवस कभी ख़त्म नहीं होती। हमें हमेशा चूकना रहना होगा। दारियन ने अज़्म से कहा, जैसे लॉन्ग एज़ वी स्टैंड टुगेदर, नो वन कैन डिफीट यूएस। इन्होंने एक बार फिर अपना मशहूर नारा लगाया, जो अब पूरे फ्रांस में गूंज रहा था। एक सब के लिए, सब एक के लिए। लेकिन उनकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। नए चैलेंजेस, नए एडवेंचर्स और नए डेंजर्स अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे थे। इख्तिताम सीरीज़। मुकम्मल सीरीज़ का खुलासा। क़िस्त 1, दारियन की आमद और मिस्टर से मुलाकात। क़िस्त 2, पेरिस में दाखिला और कार्डिनल की साजिशें। क़िस्त 3, मलका के हार की हिफाजत। क़िस्त 4, वफ़ादारी की आजमाइश और कार्डिनल की शिकस्त।